हवाई हमला हुआ इस बीच, जहां ईरान ये कह रहा है कि हम तगड़ा जवाब देंगे। तेहरान पर इजराइल अटैक कर रहा है। आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है तेहरान पर और ये तस्वीरें हम फिर से दिखा रहे हैं और बहुत भयंकर अटैक है। इस तस्वीर को जरा जो दर्शक देख रहे हैं जरा गौर से देखें, कैसे धुएं का और आग का गोला उठता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कई सारी मिसाइल्स फायर की गई हैं और ये तस्वीर बहुत विध्वंसक लग रही है। तेहरान में फिर से ये अटैक किए गए हैं। ये ताज़ा हमले की तस्वीरें हैं जो आईडीएफ ने अटैक करके ये बताया कि अगर आप तगड़ा अटैक करेंगे तो हम भी अटैक अपना जारी रखेंगे। और यही चल रहा है इस वक्त, यही चल रहा है। दोनों ही तरफ से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन युद्ध कहीं थमता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया गया, नया सुप्रीम लीडर आ गया और जूनियर खामनेई लग रहा है कि अब कह रहे हैं कि हम तो अटैक्स करेंगे। नहीं, ना केवल जूनियर खमेनी, मैं तो कह रहा हूँ आप जो दिखने में नजर आ रहा है कि ऐसा समझा जाता था कि खमेनी के हटते ही कोई इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप काम नहीं करेगा, बट दिख रहा है कि वो काम कर रहा है। एक काउंसिल जो है वो गवर्न कर रही है, वो एक नया लीडर ले रही है, वो लीडर अपने सो इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर नज़र आ रहा है कि खमेनी अपने आप में सिर्फ खमेनी नहीं थे। ये जो खमेनी की रिजाइम है ये एक सोच भी है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज सोच है, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक मातम मनाने सड़क पर उतरी है, जहां अमेरिका ने पहले क्लेम किया था कि प्रोटेस्ट में 20-30 हज़ार लोग उतरे थे, आज हम देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग सड़क पर थे जो वो मातम मना रहे थे। क्योंकि जब बात आई है फ्लैग की, अपने नेशनल फ्लैग की, उसके नीचे सब लोग आने के लिए तैयार हैं। तो मेरा अपना आकलन ये कहता है कि जो चीज़ सोची गई थी वो शायद प्रूव नहीं हो रही है और उसको अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, यूएस ने ईरानी स्कूल पर हमला किया था। ये बड़ी खबर है। फारस की खाड़ी से यूएस आर्मी ने मिसाइल दागी थी। ईरानी स्कूल पर जो अटैक हुआ था उसमें 160 बच्चे जिनकी मौत हुई थी, जिनकी तस्वीरें सामने आई थी जनाजा निकालने की। अब ये अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरानी स्कूल पर यूएस ने अटैक किया था, आर्मी ने मिसाइल दागी थी। हॉर्मुज़गन में मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले किए थे और करीब 170 ईरानी छात्रों की मौत हुई थी। ये वो स्कूल की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। शारजाह तैयब एलिमेंट्री स्कूल है ये और ये इसमें 160 से 170 बच्चों की मौत की जानकारी मिली थी। तो अब आप समझ लीजिए अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से अटैक में नुकसान हुआ है। जो जनाजा बहुत भारी लग रहा था ईरानियों को, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अब बदला और विध्वंसक होगा, इंतकाम होगा, उसको लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ी बात कह दी है। इस बीच आपको बताएं कि युद्ध की आग में अब ट्रंप ऐसा लग रहा है कि पिघलने लगे हैं। ऑयल डिप्लोमेसी पर ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ते भी नजर आ रहे हैं। युद्ध के कारण तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है, खासकर भारत को। हालांकि ये छूट फिलहाल टेम्पररी है, जिसके तहत भारत अगले 30 दिनों तक रशिया से तेल खरीद सकता है। और सवाल है कि आखिर ये हालात कैसे बने। रिपोर्ट देखिए। भारत में रूसी तेल की वापसी। अमेरिका ने रशिया के समुद्र में फंसे तेल के जहाजों को भारत भेजने की इजाजत दे दी। ईरान के साथ युद्ध के बीच ऑयल डिप्लोमेसी पर ट्रंप के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, खासकर भारत के लिए। युद्ध की इस घड़ी में अमेरिका ने भारत को रशिया से कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है। हालांकि ये छूट अभी महज 30 दिनों के लिए है, यानी भारत अगले 30 दिनों तक रशिया तेल खरीदने के लिए आज़ाद है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के परिणाम स्वरूप तेल और गैस उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। ये अल्पकालिक कदम रूसी सरकार को कई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं देगा, क्योंकि ये केवल समुद्र में फंसे तेल से संबंधित लेन देन को ही अधिकृत करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। खाड़ी में प्रमुख तेल क्षेत्रों पर हमलों के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादन प्रभावित हुआ। ईरान की ओर से कथित तौर पर हॉर्मुज़ में भी नाकाबंदी के कारण स्थिति बिगड़ गई है। हॉर्मुज़ में लंबे समय तक बंद रहने के बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड $83.07 प्रति बैरल पर चला गया है।
हालांकि वैश्विक कीमतों में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद सूत्रों ने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। बावजूद इसके रशिया तेल की खरीद पर छूट भारत के लिए बड़ी राहत साबित होगी। साथ ही लंबे समय से समुद्र में फंसे रशियन तेल के टैंकर्स को भारत की तरह कई और बड़े खरीदार मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी जानकारी आ रही है, कुवैत पर ईरान ने अटैक किया है। नया अटैक सामने आया कुवैत पर। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। देखिए, ड्रोन और मिसाइलों से ये अटैक हुआ है और बार बार ईरान ये कह रहा है कि जो यूएस बेसेस हैं उन्हें हम टारगेट करेंगे। कुवैत पर ईरान का ये नया अटैक। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अटैक्स की तस्वीर। आसमान में आप जो रोशनी देख रहे हैं, दरअसल इंटरसेप्शन जब होता है तो ठीक ऐसी ही रोशनी दिखाई देती है। आसमान में बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही ध्वस्त करने का ये पूरा वीडियो है जो आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। कुवैत पर ईरान का ये अटैक हुआ है और हमारे साथ मेजर जनरल डीडी बख्शी सर भी अब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी जिस मोड़ पर युद्ध चल रहा है, आप कहां जाते इसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये युद्ध जो है ये बहुत नुकसानदायक युद्ध दुनिया के लिए साबित हो रहा है, भारत के लिए साबित हो रहा है, अमेरिका के लिए भी साबित होगा। कल अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा था कि हमने कोई 82% कम कर दिया है ईरान का मिसाइल फायरिंग, लेकिन वो तो महज कहने को लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ग्राउंड पे तो जो ईरान है उसने अपने फतेह 2 खुर्रम शहर 4 मिसाइल हाइपरसोनिक दागने शुरू किए हैं जो बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेट हैं। कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजराइल हिट करी है। इजराइल के जो आज़रबाईजान से पाइपलाइन आती है, 30% तेल इजराइल का जहां से आता है उसको हिट कर दिया है। वो अपने बेसिस खाली करके होटलों में अमेरिकन अपने फोर्सेस को भेज रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने आधिकारिक फिगर्स नहीं बताई हैं अपनी कैजुअल्टीज़ की। आखिरी थी 6 मारे गए और 18 घायल हुए। ये कहीं ज़्यादा बढ़ गई होगी। जो अटैक्स हमको टीवी चैनल्स पे दिख रहे हैं उससे बहुत बढ़ गई होगी। और मेरा तो अंदाज है कि आने वाले 1, 2, 3 दिनों में वो फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, डिस्ट्रॉयर्स पे सकर पंच, वो जो चाइनीज एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं उनसे करने की कोशिश करेगा। कल अमेरिका का एक ऑयल टैंकर उसने डुबो दिया है और एक और जहाज के ऊपर उसने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। ये तो साहब लेने के देने पड़ गए लगते हैं। बिल्कुल, ऐसा सोचा नहीं था शायद जितने बड़े लेवल पर रिटेलिएशन हुआ है। सर, इसे और विस्तार हम चर्चा को देंगे। फिलहाल रिपब्लिक भारत पर वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि डिफेंस पैनल के साथ हर वीडियो, हर तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। जल्द लौट रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।